अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसके जरिए आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके मार्केट की एक क्लियर और कंप्लीट पिक्चर हासिल कर सकेंगे और वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेड्स कॉन्फिडेंटली प्लेस कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कैसे आप टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे आप मार्केट डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स, लिक्विडिटी जोन्स और सॉलिड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद से मार्केट का स्ट्रक्चर समझकर लॉजिकल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे बिना किसी इंडिकेटर के। ये टेक्निक आपको मार्केट में एक ऐसा एज देगी जो बहुत से ट्रेडर्स के पास नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए फटाफट से वीडियो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहली बात कि टॉप डाउन एनालिसिस होते क्या है। तो गाइस, टॉप डाउन एनालिसिस मार्केट को एनालाइज करने का एक बहुत यूजफुल मेथड है जिसमें हम मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हैं और मार्केट की क्लियर पिक्चर हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड में हम पहले बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करते हैं जैसे वीकली या डेली, फिर आहिस्ता आहिस्ता जूम करते करते लोअर टाइम फ्रेम्स तक जैसे 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट तक पहुंचते हैं और देखते हैं मार्केट हमें क्या बताना चाह रही है। इस तरह हमें पूरी मार्केट की एक क्लियर पिक्चर मिलती है और हम मार्केट में अच्छी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो बस 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लेस करें और प्रॉफिट बना लें। तो गाइज, इसके दो रीज़न्स हैं जो दोनों मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। पहला रीज़न है आइडेंटिफाइंग ट्रू ट्रेंड। गाइज, ये पाउंड डॉलर का 1 मिनट का चार्ट है और अगर आप देखें तो इससे मार्केट बहुत चॉपी दिखाई दे रही है। प्राइस बार बार मार्केट स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है। कभी लगता है मार्केट अप ट्रेंड में है, कभी लगता है डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एट द एंड मार्केट की कोई सेंस नहीं बन रही और यहाँ पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर हम चार्ट को थोड़ा जूम आउट करें और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं तो वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हम सेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। और ये वो एरिया है जो हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चॉपी नज़र आ रहा था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको ट्रेंड डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही या मार्केट चॉपी दिखाई दे रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मार्केट को गलत टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं। तो ये पहला फ़ायदा होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करने का। आपको पता चल जाता है कि मार्केट की असल डायरेक्शन क्या है, असल ट्रेंड क्या है और मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। सेकंड रीज़न इज़ इम्प्रूविंग एंट्री क्वालिटी। दोस्तों, जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के कम्बिनेशन से मार्केट को देखते हैं तो हमारे एनालिसिस की एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। कभी कभी किसी हायर टाइम फ्रेम का छोटा सा लेवल जैसे एक रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल की वजह बन सकता है। यहाँ देखें तो ये गोल्ड का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड एज यू कैन सी मार्केट ने हमें यहाँ बहुत अच्छा एफवीजी बना के दिया हुआ है और मार्केट ऑब्वियसली अप ट्रेंड में भी नज़र आ रही है। तो लॉजिकली स्पीकिंग हम यहाँ एफवीजी प्लस टॉप ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ऑर्डर प्लेस करके लॉन्ग जा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाय ऑर्डर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे एफवीजी और अप ट्रेंड दोनों को रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे चली गई। अब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? तो इसका रीज़न जानने के लिए हम चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि अगर हायर टाइम फ्रेम हमें कुछ और कहानी बता रहा है। तो ये हम चार्ट के 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं एंड आप देख सकते हैं कि जिस एफईजी से मार्केट नीचे जाना शुरू हुई थी वो एरिया छोटे टाइम फ्रेम पे तो बुलिश नज़र आ रहा था, लेकिन दरअसल वो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था। दैट्स वाई मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम के एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया बल्कि हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई को रिस्पेक्ट किया एंड दैट्स वाई मार्केट बुलिश से बेरिश हो गई। ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के जोन को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। अगर मार्केट डेली लेवल पे बेरिश नज़र आ रही है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन में जा रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट वीकली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करेगी और सपोर्ट जोन में जाके वापस ऊपर आ जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आपने लोअर और हायर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके एक परफेक्ट एंट्री प्लेस करनी है। ये हम गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ पे गोल्ड कंसोलिडेट करने के बाद अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड ने कैंडल से सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है। पीछे गोल्ड नीचे तो जा रहा था लेकिन क्लोजिंग सपोर्ट के अंदर ही दे रहा था। तो अब कैंडल ने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है तो वी कैन से कि गोल्ड वाकई अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा चुका है। अब जहाँ से गोल्ड ने सपोर्ट तोड़ी है वहाँ हमें बहुत अच्छा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम पे शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और शॉर्ट चले जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे यानी 4 आवर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है और मार्केट ऑलरेडी बेरिश मोमेंटम में भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास शॉर्ट जाने के लिए एक स्वीट स्पॉट मौजूद है। जब तक मार्केट नेक्स्ट डिमांड जोन तक नहीं पहुँचती तब तक हम शॉर्ट जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी मार्केट ने हमारे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर किया, देन नीचे जाके हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पे आपके पास काउंटर ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है क्योंकि जैसे आपको पता है नीचे 4 आवर की और 1 आवर की सपोर्ट मौजूद है। तो सपोर्ट जोन में आप बाय ऑर्डर प्लेस करके बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कैप्चर कर सकते हैं एंड जब मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट जोन में गई तो वापस ऊपर आने लग गई।
तो आपने हायर और लोअर टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके सेलिंग और बाइंग दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर लिया। तो ये सही तरीका होता है टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके एंट्री प्लेस करने का। इसको समराइज़ करें तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे नज़र आ गया था कि गोल्ड अपनी लेटेस्ट सप्लाई को तोड़ के नीचे निकल चुका है, विच मीन्स सेलर कंट्रोल में है, और नेक्स्ट आने वाले डिमांड जोन में थोड़ा गैप था जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया और प्रॉफिट बनाया। चलिए अब मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम की थोड़ी डिटेल्स बताता हूँ कि आपने किस टाइम फ्रेम को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और किस टाइम फ्रेम पे जाके क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज़्यादा आने वाली है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, डेली और वीकली टाइम फ्रेम्स को हम हायर टाइम फ्रेम मानते हैं, और ये टाइम फ्रेम की लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। देन हमारे पास 4 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है, जिसको आप एनालिसिस टाइम फ्रेम भी बोल सकते हैं। यही वो टाइम फ्रेम है जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है, जहाँ हम मार्केट डायरेक्शन देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे, लिक्विडिटी जोन देखेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास होता है 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसको आप एंट्री टाइम फ्रेम भी कह सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो आप एनालिसिस को मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पे आपने एंट्री लेनी है और प्रॉफिट बनाना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपने वीकली टाइम फ्रेम पे जाके क्या करना है। तो गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे आके आपने की लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप नहीं जानते तो की लेवल्स बेसिकली चार्ट पे वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से मार्केट किसी किस्म का रिएक्शन प्रीवियसली दे चुकी होती है और वहाँ से दोबारा रिएक्शन आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए मैं आपको की लेवल्स की भी डिटेल्स बता ही देता हूँ। दोस्तों, की लेवल्स के बेसिकली 5 क्राइटेरिया होते हैं और हर क्राइटेरिया से लेवल मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है। पहला क्राइटेरिया है ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया होता है और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया होता है। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल इसलिए होता है क्योंकि मार्केट इन एरियाज़ को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड समझती है, जिसके चलते यहाँ से उस एसेट की प्राइस रिवर्स हो जाती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट दोबारा इस एरिया में आती है तो हमें दोबारा यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सेकंड इज़ रिसेंटली क्रिएटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसलिए की लेवल होते हैं क्योंकि ये फ्रेश लेवल होता है और करंट प्राइस से काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके चलते इन एरिया से रिएक्शन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको भी की लेवल मानते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टर्निंग पॉइंट्स वो होते हैं जो मार्केट ट्रेंड को ही तब्दील कर देते हैं, यानी बेरिश मार्केट को बुलिश कर देते हैं और बुलिश मार्केट को बेरिश कर देते हैं। और ये लेवल्स काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं, जैसे वीकली या मंथली वगैरह पे, जबकि रिसेंटली क्रिएटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे बनते हैं, जैसे 1 डे, 4 आवर या 1 आवर वगैरह पे। और इन लेवल से ट्रेंड रिवर्स नहीं होता बल्कि सिर्फ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके आपको एग्जांपल देता चलूँ तो ये डॉलर येन का वीकली चार्ट है, और अराउंड अक्टूबर 2022 मार्केट रिवर्स हो गई थी, यानी बुलिश से बेरिश हो गई थी। एंड एज यू कैन सी ये ट्रेंड काफ़ी अरसे तक चला, और नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस एरिया से रिएक्शन नवंबर 2023 में दिया था, यानी पूरे 13 महीने बाद। तो इसको आप मार्केट का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, जबकि रिसेंटली क्रिएटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत देर तक वैलिडेट नहीं रहते। अगर 4 आवर पे रेजिस्टेंस पड़ी हुई है तो शायद मार्केट 2-3 दफ़ा उसको रिस्पेक्ट करेगी, देन ब्रेकआउट दे देगी। तो आई होप आपको टर्निंग पॉइंट्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फ़र्क समझ आ गया होगा। टर्निंग पॉइंट्स बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं जो मार्केट ट्रेंड को ही रिवर्स कर देते हैं, जबकि रिसेंटली क्रिएटेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल करंट प्राइस के करीब बनते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर, 1 आवर पे बनते हैं और 2-3 दफ़ा रिएक्शन आके वहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे देती है। नंबर 3 इज़ मल्टीपल रिजेक्शन। लेकिन इसकी डिटेल बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी ज़रूरत होगी। तो मैंने अपने रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से अकाउंट खोल के दुनिया की किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा पार्टनर ब्रोकर है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व करवाऊंगा। और अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए आप मुझे डिस्कॉर्ड पे रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मल्टीपल रिजेक्शन को समझे तो गाइस, अगर किसी एरिया से मार्केट मल्टीपल टाइम रिवर्स हुई है तो ये भी एक की लेवल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एरिया से दोबारा रिएक्शन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा रिएक्शन दे सकती है। लेकिन अगर मार्केट किसी एरिया से 3-4 मरतबा रिवर्स हुई हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चौथी दफ़ा भी वहाँ से रिएक्शन आएगा। तो मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड। और अगर प्राइस किसी लेवल से बार बार रिजेक्ट होती है तो हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि मार्केट वहाँ क्या करना चाह रही है, और अगर रिजेक्शन हर दफ़ा वीक होती जा रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट वहाँ से बहुत जल्द ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है, जिसको हम RBS यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल भी कहते हैं, और ये भी एक की लेवल होता है। सेम सिचुएशन अगर ऑपोजिट हो तो इसको हम SBR यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड नंबर 4 इज़ SBR एंड RBS। दोस्तों, अगर आपको चार्ट पे SBR या RBS जोन मिले तो ये भी एक की लेवल होता है, क्योंकि अगेन अगर ऐसे एरिया से मार्केट प्रीवियसली रिएक्शन दे चुकी है
तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से दोबारा भी रिएक्शन आ सकता है। इसलिए SBR और RBS एरियाज को भी हम की लेवल मानते हैं। एंड नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एरियाज। दोस्तों चार्ट पे अगर आपको कोई ऐसा एरिया दिखे जहाँ से प्राइस रैपिडली ऊपर या नीचे गई हो तो वो भी एक की लेवल होता है। रीज़न बीइंग के इन एरियाज़ में बड़े प्लेयर्स ने बड़े ऑर्डर लगाए होते हैं जिसके चलते मार्केट वहाँ से बड़ा रिएक्शन देती है। एंड अगेन अगर यहाँ से प्रीवियसली रिएक्शन आया है तो मोस्ट प्रॉब्ली दोबारा भी आ सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वाले एरियाज़ को भी हम की लेवल मानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं मार्केट के जिनको हम की लेवल्स मानते हैं। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके एंट्री कैसे लेनी है। तो आपने सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आके की लेवल्स मार्क कर लेने हैं। जो मैंने आपको की लेवल्स बताए हैं उनमें से जो भी हमें यहाँ नज़र आएगा हम अप्लाई कर लेंगे। तो हमें क्लियरली यहाँ एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है तो हम इसे मार्क कर लेंगे। कोशिश करेंगे कैंडल बॉडी से जोन मार्क किया करें। एंड रिमेंबर कि इन लेवल्स को आपने सॉलिड लाइन कंसीडर नहीं करना बल्कि एज अ जोन कंसीडर करना है। इसके बाद हमें यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है जो एज RBI यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल बन सकता है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे बस इतना ही चाहिए था, तो अब हम डेली चार्ट पे जाके की लेवल को मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस डेली टाइम फ्रेम पे आके हमें थोड़े से लेवल और नज़र आ रहे हैं, जैसे ये जोन जो RBS बन सकता है और ये सपोर्ट, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस RBS जोन को अप्रोच कर रही है तो यहाँ हमारे लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। लेकिन जब तक हमें लॉन्ग जाने की कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती हम कोई ट्रेड ओपन नहीं करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और जब कोई कन्फर्मेशन मिलेगी सिर्फ तभी लॉन्ग जाएंगे। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई खास की लेवल नहीं निकल रहा, बस एक डेली का RBS जोन ही है जिसे हम फिलहाल के लिए मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम इसको ही मॉनिटर करेंगे, देन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एज यू कैन सी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद इस सप्लाई को तोड़ के ऊपर आ चुकी है, विच मीन्स मार्केट RBS जोन से डिमांड पकड़ के ऊपर आने लग गई है। यहाँ पे ऑलरेडी एक RBS जोन इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हम 1 आवर और 30 मिनट जैसे टाइम फ्रेम को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली 15 मिनट पे जाके कोई एंट्री ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ आके हमें एक अच्छा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल लेटेस्ट RBS जोन के पास भी है। तो इस जोन को हम लॉन्ग जाने के लिए टारगेट कर सकते हैं। यहाँ हम ट्रेड लेने के लिए सिंपली अल्लाह का नाम लेके सपोर्ट पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग चले जाएंगे। एंड एज यू कैन सी मार्केट ने हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर किया और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अब टेक प्रॉफिट के लिए आपने क्या टारगेट रखना है? तो गाइस इट्स सब्जेक्टिव। आप चाहें तो छोटे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन टारगेट कर सकते हैं, चाहें तो बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे करता हूं कि मैं करंट प्राइस के 20-30 पेज पीछे स्टॉप लॉस अपडेट करता रहता हूं, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूं, और ऐसा कर करके मुझे 300 पिप्स का भी प्रॉफिट हुआ है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, लेकिन एट द एंड आपने क्या करना है ये आपका डिसीजन है। तो गाइस इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, और ऐसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके अच्छी एंट्रीज प्लेस कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।